आज हम लोग पढ़ लेते हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा के बारे में से पहले ही बता दिए थे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी जानवर हो, किसी भी प्रकार की वस्तु हो। ठीक है, सब आ गया उसमें। उसका जो नाम होगा वह संज्ञा होगा। ठीक है, वो चाहे किसी स्थान का ही नाम क्यों ना हो, वो चाहे किसी विचार का ही नाम क्यों ना हो, वो चाहे किसी धर्म का नाम क्यों ना हो, वो चाहे किसी का भी नाम हो, वह संज्ञा होता है। ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। 5 प्रकार की संज्ञाएं होती है। आइए हम पढ़ते हैं पांचों प्रकार की संज्ञाओं के बारे में। सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर आदि का बोध होगा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर माने खास होना चाहिए। खास कहने का यह मतलब नहीं है कि वह नेता होगा तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रधानमंत्री मोदी है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऐसी कोई बात नहीं है। खास होने का यह मतलब है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ही ऐसा आदमी है जो कि प्रधानमंत्री बना। इस मामले में वो खास है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक शब्द है। अगर बात प्रधानमंत्री की हो, यदि प्रधानमंत्री की हो तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। प्रधानमंत्री कहने से सभी प्रधानमंत्रियों का बोध हो जाता है, जो आज हैं और जो आज से पहले बने। ठीक है, प्रधानमंत्री कहने से सभी प्रधानमंत्री का बोध होता है। इसी वजह से प्रधानमंत्री जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा वही होता है जो केवल एक होता है। ताजमहल इस दुनिया में और कहीं भी है भारत के अलावा नहीं, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आगरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पटना, दिल्ली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, पूर्णिया, मधेपुरा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक ही है, एक जगह पे। ठीक है, इसलिए इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होता है जो केवल एक होता है और उसके अलावा और दूसरा कहीं नहीं होता। अगर ऐसा है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होता है किसी खास व्यक्ति का नाम होता है, किसी खास वस्तु का नाम होता है, किसी खास स्थान का नाम होता है, किसी खास जानवर का नाम होता है। ठीक है, हम आपको अभी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का परिभाषा बताते हुए इस दोनों में अंतर भी बताएंगे। यहीं से समझ में आ जाएगा व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा वह होती है जो एक ही प्रकार के जाति या श्रेणी का बोध कराती हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री कहने से अर्थ होता है प्रधानमंत्री जितने भी हैं भारत के, वो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अलग अलग देश के जहां माने अलग अलग देश के प्रधानमंत्री में जो भी प्रधानमंत्री, अगर हम प्रधानमंत्री कहें तो सभी प्रधानमंत्रियों का बोध हो जाता है। ठीक है, वो चाहे अपने देश का हो कि दूसरे देश का हो या फिर और कहीं का हो। ठीक है, सभी प्रधानमंत्री का बोध हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जो होगा वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। प्रधानमंत्री क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है, यह आपको नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यह आपको क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन बात यदि हम प्रधानमंत्री की करें तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, खास व्यक्ति के बारे में हम लिए थे, इस बार खास वस्तु के बारे में लेते हैं। ठीक है, इस बार खास वस्तु के बारे में लेते हैं। ठीक है, जैसे एक वस्तु हम दे रहे हैं आपको,
रामायण। रामायण का नाम सुने हैं कि नहीं? सुने हैं? क्या है? भगवान राम की जीवनी है, कथा है, नहीं है ना? ठीक है। तो रामायण जो है यह आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, लेकिन यदि हम कह दें किताब, क्या कह दें, या कह देते ग्रंथ, या कह देते धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथ जब हम कहते हैं तब वह धार्मिक ग्रंथ जो है हिंदू धर्म का हो कि मुस्लिम धर्म का हो कि सिख धर्म का हो कि ईसाई धर्म का हो, इससे मतलब नहीं है, वो धार्मिक ग्रंथ है। अगर धार्मिक ग्रंथ कहें तो उसमें आपको गीता भी हो जाएगा, आएगी, और कुरान भी आएगा, बाइबिल भी आएगा, ठीक है, और दूसरे दूसरे धर्म का भी आएगा। नरेंद्र दामोदर रामायण जो है यह आपको व्यक्तिवाचक, अगर बात केवल हम रामायण की करें तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन धार्मिक ग्रंथ की करें तो वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। बात यदि हम कुरान की करें तो कुरान जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगी, लेकिन जब हम जाति क्या कहते हैं धार्मिक ग्रंथ की बात करें या किताब की बात करें या उपन्यास की बात करें या किसी इस तरह की बात करें तो वो आपको जातिवाचक संज्ञा में आएगा। किताब जो है वह जातिवाचक संज्ञा में आएगी, लेकिन रामायण जो है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक, ये हो गया वस्तु। बात है स्थान की। स्थान में हम आपको एक नाम दे रहे हैं, पटना। क्या दे रहे हैं? पटना। ये एक स्थान का नाम है। लेकिन बात यदि हम राजधानी की करें, बात यदि हम राजधानी की करें तो ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, पटना भी राजधानी ही है बिहार का, लेकिन पटना कहने से केवल पटना का बोध होता है, और जब हम राजधानी कहते हैं तो राजधानी कहने से सभी राजधानी का बोध हो जाता है। वह पटना राजधानी कहने से पटना का भी राजधानी हो जाएगा, बिहार का भी राजधानी हो जाएगा, दिल्ली का भी क्या कहते हैं दिल्ली का राजधानी तो दिल्ली ही होगा, है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसका राजधानी केंद्र में ही होता है। ठीक है, क्या कहते हैं मध्य प्रदेश कह देंगे तो उसकी राजधानी भी होगी। ठीक, राजधानी जो है वो आपको मध्य प्रदेश की हो। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। ठीक है, अगर हम भोपाल कह दें तो वह भोपाल का ही केवल बात होगा, लेकिन यदि हम राजधानी कह दें तो राजधानी जो है यह सभी राज्यों के राजधानी के बारे में बात हो जाएगी। ठीक है, अगर मानिए राष्ट्रपति शासन भोपाल में लगाना हो तो कहा जाएगा कि भोपाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन राष्ट्रपति शासन अगर सभी राज्यों के राजधानी में लगाया जाना हो तो कहा जाएगा कि सभी राज्यों के राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि भोपाल में भी लगेगा, पटना में भी लगेगा, सभी राज्य के राजधानी में लग जाएगा, है ना। यदि बात बिहार की करें तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन बात यदि हम राज्य की करें तो फिर यह जातिवाचक संज्ञा होगी। बिहार से केवल बिहार राज्य का बोध होता है, और राज्य से इस देश में जितने राज्य हैं सभी राज्यों का बोध हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक स्थान ले लिए हैं जानवर भी ले लेते हैं। तो जैसे जानवर में हम एक ले रहे हैं कामधेनु, लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? कामधेनु। कामधेनु के विषय में मालूम है कि नहीं? गाय का नाम है। ठीक है, अगर बात हम कामधेनु की करें तो कामधेनु ही गाय का ही बोध होगा, केवल कामधेनु गाय का ही बोध होगा, केवल कामधेनु गाय का ही बोध होगा। ठीक, और यदि बात क्या किया जाए गाय की, बात यदि गाय की हो तो गाय जो है इसमें कामधेनु भी आ जाएगी, नंदिनी भी आ जाएगी, तुम्हारी गाय लक्ष्मी भी आ जाएगी, मेरी गाय भी आ जाएगी, सब गाय आएगी। अगर हम गाय की बात करें तो सब गाय आएगी। ठीक, लेकिन अगर हम कामधेनु की बात करें तो केवल वही गाय आएगी का बोध होगा जिसका नाम कामधेनु है। ठीक है,
बात यदि हम टॉमी का करें तो केवल उसी कुत्ता का बोध होगा जिस कुत्ता का नाम टॉमी है, ठीक है। अगर कुत्ता कह देंगे तो इससे इस दुनिया के सभी कुत्तों का बोध हो जाए, ठीक है। हंसने लगा मतलब आदमियों में भी कुछ कुत्ते होते हैं ना, उन कुत्तों का भी बोध हो जाएगा ना। कुत्ते बोलेंगे तो उन कुत्तों का भी बोध हो जाएगा, ठीक है। लेकिन टॉमी बोलेंगे तो केवल वही कुत्ता का बोध होगा जिस कुत्ता का टॉमी नाम है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, हो गया, ठीक है। आदि, इसमें भी आदि लिख दे रहे, इसमें भी आदि लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये हो गया जातिवाचक संज्ञा, ठीक। व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक ही वस्तु का बोध होता है, खास वस्तु का बोध होता है, ठीक है। एक बात बताओ, हम कहते हैं सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर इस दुनिया में और कोई भी है? हो भी नहीं सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता है। नाम हो सकता है, सचिन कुमार होगा, सचिन मंडल होगा, सचिन यादव होगा, सचिन चौधरी होगा, सचिन मिश्रा झा पाठक होगा, लेकिन सचिन तेंदुलकर नहीं ना हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर जो है अपने जीवन में जो करके चले गए हैं वो करना मुश्किल है, ठीक है, वो और नहीं हो सकता है कोई, ठीक। लेकिन बात यदि क्रिकेटर की हम कर देंगे तो क्रिकेटर में तो सब क्रिकेटर ना आ गया, उसमें केवल सचिन तेंदुलकर थोड़े है, नहीं ना है। सचिन तेंदुलकर अगर मान के चलो कि 25 करोड़ का दान दे दिया बार रात में कहीं पे, ठीक है, क्या बोला जाएगा? सचिन तेंदुलकर दे दिया है कि क्रिकेटर दे दिया? सचिन तेंदुलकर दे दिया है बोला जाएगा, क्रिकेटर दे दिया है ऐसा नहीं बोलेगा। ऐसा बोल सकता है कि क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इतने का दान दिया, ठीक है। ये नहीं हो सकता खाली क्रिकेटर बोले, क्रिकेटर बोलेगा तब तो सचिनो आएगा, सौरभो गांगुली आएगा, और हम डेडी खिलाड़ी का नाम नहीं जानते हैं, और सब भी आ जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब हुआ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से किसी एक वस्तु का बोध होता है और जातिवाचक संज्ञा से एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं का बोध हो जाता है, ठीक है। ये भी अंतर समझना जरूरी है, ठीक है। सभी वस्तुओं का बोध हो जाता है कि एक ही प्रकार के सभी वस्तुओं का बोध होता है, इस अंतर को भी थोड़ा समझ लीजिए। जैसे गाय है, गाय कहने से भैंस का बोध नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। गाय कहने से केवल गाय का बोध होगा, गाय की पूरी जाति का बोध होगा। हाँ, उसमें देसी गाय, जर्सी गाय, क्या कहते हैं, साहिवाल, जो भी उसका नस्ल होता है, सभी गायों का बोध हो जाएगा। लेकिन गाय को छोड़ करके बकरी का बोध नहीं हो जाएगा। बकरी कहेंगे तो बकरी तो का बोध होगा, भेड़ का बोध नहीं हो जाएगा, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि एक ही प्रकार के जाति का बोध जब किसी चीज से हो, जिस शब्द से हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। तीसरी बात है समूहवाचक संज्ञा। बात इसमें भी वही है, एक ही प्रकार के किसी वस्तु व्यक्ति का जब झुंड हो जाएगा, जब समूह हो जाएगा, ठीक है ना, एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु स्थान जानवर इत्यादि के समूह या झुंड का बोध जब होगा तब हम उसको कहेंगे समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे अगर हम बात भीड़ की करें, अगर हम बात किसकी करें, भीड़ की करें, अगर हम भीड़ की बात करें, ठीक है, अगर हम भीड़ की बात करें तो भीड़ जो है, या भीड़ किसको कहा जाता है? 10-20 आदमियों के समूह को भीड़ कहा जाता है ना, यही ना बात है। भीड़ किसको कहा जाता है? 10-20 आदमियों के समूह को क्या कहा जाता है? भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ जो है यह आदमियों के का समूह जो है उसको हम भीड़ कहते हैं। तो जब एक ही प्रकार के आदमियों का समूह या झुंड का बोध होगा तब हम उसको समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। तो इस हिसाब से भीड़ जो है आपका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा, केला का देखा है, वो घाड़ बोलते हैं अपने, देखा है केला का? देखा, उसमें बहुत सारे केले होते हैं ना, उसमें बहुत सारे केले होते हैं। तो केलों का झुंड हुआ, क्या हुआ? वह भी आपको समूहवाचक में आ जाएगा। गुच्छा बोल सकते हैं आप उसको, क्या बोल सकते हैं? गुच्छा बोल सकते हैं। अब इस गुच्छा की बात यदि करें तो
चाबी का भी गुच्छा जो है वह भी आपको, चाबियों का गुच्छा जो है वह आपको समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अंगूर का गुच्छा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। अच्छा, गांव में अभी जो लोन दिया जाता है, ठीक है, 12 महिला को 12 महिला को समूह बना के लोन दिया जाता है। उस समूह को भी हम ग्रुप क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं। उस समूह को एक शब्द में समिति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस समूह को क्या कहा जाता है? समिति कहा जाता है। तो समिति भी आपका जो है वह समूह में आएगा। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिसमें एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि के झुंड का बोध होता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये आपको समूहवाचक संज्ञा में आ गया। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिसको नापा या तौला जा सके किंतु गिना नहीं जा सके। ठीक है, जिसको हम नाप या तौल तो सकते हैं, जिसको हम नाप या तौल तो सकते हैं, जिसको हम नाप या तौल तो सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे आप तेल को ले लीजिए, तेल को कोई गिन सकता है क्या? है? कोई गिन लिया होगा, है क्या ऐसा? नहीं। तेल जो है आपका यह क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा है ना। अच्छा, पानी क्या हो जाएगा? आटा क्या हो जाएगा? कोई आटा को गिन लेगा क्या? नहीं, आटा को नहीं गिन सकता है। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आती है, ठीक, लकड़ी को लोग द्रव्य नहीं लिखता है, तुम लोग को परेशानी होगी। लकड़ी को गिन सकते हो? कहोगे जी सर गिन सकते हैं, कहोगे जी सर गिन सकते हैं। लकड़ी को नहीं गिना जा सकता है, ठीक, इसलिए क्योंकि तुम जिसको गिनते हो वह लकड़ी का टोन है, लकड़ी का टुकड़ा है। तुम जिसको गिनते हो वह लकड़ी का टुकड़ा है। वास्तव में लकड़ी को भी क्या कहते हैं, नापा या तौला ही जा सकता है। लकड़ी का टुकड़ा गिन सकते हो, लकड़ी को नहीं गिन सकते हो। ठीक है। इस तरह की जब बात आती है, लोहा, ठीक है, लोहा, क्या कहते हैं, सोना, चांदी, इस तरह की जब बात आती है तो लोग कहते हैं ना सोना को नहीं गिन सकेंगे, हमारे पास 3 गो नकमुन्नी है। अरे भैया वो तो नकमुन्नी है ना, मैंने कहा सोना को गिनो, नहीं गिन सकते। ठीक है, क्या सब आ जाएगा उसमें, नहीं गिन सकते आप उसको। ठीक है, इसलिए ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ठीक है। बात यदि गेहूं की हो, चीनी की हो, धान की हो, आदि की हो, ये सभी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगी। ठीक है। अब है भाववाचक संज्ञा। भाव, नाम देखो भाव, ठीक है ना, भावना को इसका हम भाववाचक है। ठीक, मतलब किसी वस्तु का जो गुण है, ठीक है, उसकी अवस्था है, उसको भाववाचक संज्ञा में गिना जाता है। किसी वस्तु के गुण या अवस्था का बोध जिस शब्द से होगा उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वह संज्ञा जिससे किसी वस्तु के गुण या अवस्था का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा कहे, क्या मालूम चला तुमको? किसी व्यक्ति की अवस्था का बात हम कर रहे हैं ना। बुढ़ापा से क्या मालूम चला आपको? कि यह किसी व्यक्ति की अवस्था है। जवानी,
यह भी किसी व्यक्ति की अवस्था है। बचपन, यह भी किसी व्यक्ति की अवस्था है। ठीक है, अवस्था को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब गुण, जैसे कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो चतुराई उसका गुण हुआ। कोई व्यक्ति बहुत चालाक होता है तो चालाकी उसका गुण हुआ। ठीक है, कोई वस्तु बहुत लंबी है, ठीक है, या फिर जितनी भी लंबी है तो लंबाई उसका गुण हुआ। चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ये सब गुण होता है। ठीक है, इसका एक और परिभाषा है भाववाचक संज्ञा का, कि भाववाचक संज्ञा को हम महसूस तो कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा को हम महसूस तो कर सकते हैं बट छू नहीं सकते हैं। वी कैन फील द एब्स्ट्रैक्ट नाउन बट कैन नॉट बी टच्ड। हम इसको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते। फील कर सकते हो तुम, टच नहीं कर सकते। जैसे लता मंगेशकर जब गाएगी, उसका जो संगीत होगा, उस संगीत को सुनो, सुन करके उसका आनंद लो। आनंद ले सकते हो सुन करके। मन को अगर वह माने खुश होने वाला गाना गा रही है, मन तुम्हारा गदगद हो जाएगा खुश होकर के। अगर वह सैड सॉन्ग होगा, तुम्हारा मन बिल्कुल उदास हो जाएगा। तुम, कहने का ये मतलब है कि गाने को फील कर रहे। फील करना मतलब क्या होता है? ठीक है, फील करना मतलब क्या होता है? कोई कपिल शर्मा जैसे है, कपिल शर्मा वो कॉमेडी कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, उसके सामने बैठा हुआ आदमी हंस रहा है। यदि उसके कॉमेडी पे आदमी हंस रहा है, मतलब आदमी कॉमेडी को फील कर पा रहा है। जब कपिल शर्मा बोलेगा, कोई आदमी बैठा हुआ है, सुन रहा है, लेकिन ना वो हंस रहा है, ना वो किसी भी तरह का एक्शन कर ही नहीं रहा है। मतलब क्या? फील कर ही नहीं रहा, फील कर ही नहीं रहा है। ठीक है, फील जब नहीं करेगा तो उसको हंसी कैसे आएगी? फील जब नहीं करेगा कपिल शर्मा की कॉमेडी को, तो हंसी आएगी नहीं ना है? कभी कभी कोई आदमी कुछ कॉमेडी कर देता है, ये सोच करके कि सामने वाला आदमी हंसे। ठीक है, और सामने वाला आदमी को हंसी लगवे नहीं करता, मतलब यह कॉमेडी ठीक से नहीं कर सका और सामने आदमी उसको फील नहीं कर सका, इसी वजह से वह नहीं हंसा। समझ रहे हो बात? तो फील करना मतलब हुआ कि उसके बाद, कॉमेडी के बाद, या जिस चीज को, जिस वस्तु को, जिस भी घटना को आदमी फील करता है, तो उस घटना के अनुरूप ही वह सोचने लगता है। अगर सोचने लगा तो फील करना हुआ, नहीं सोचने लगा तो फील करना नहीं हुआ। तो संगीत की बात हम कर रहे थे। संगीत को हम फील कर सकते हैं, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते। संगीत को छू नहीं सकते हो, फील कर सकते हो, छू नहीं सकते हो। तो जिस भी वस्तु को, जिस भी संगीत को वस्तु नहीं कहा जाए, ठीक है, हम जब फील कर सकेंगे और छू नहीं सकेंगे जिस भी चीज को, ठीक है, वह भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक, अच्छा, इसमें और एक बात है, अगर गणित सब्जेक्ट का नाम आ जाए, विषय का नाम आ जाए, तो ध्यान में रखना है कि विषय भी भाववाचक संज्ञा में आता है, क्योंकि विषय को भी हम फील कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के यही संज्ञा थी। ठीक, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो खड़ा होकर के पूछ सकते हैं। ठीक, इसके आगे सर्वनाम होगा जो अगले क्लास में करवाया जाएगा।